श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2312। शबरी ने इन आँखों के द्वारा भगवान श्री राम जी का दर्शन किया, तभी उसकी आत्मा तृप्त हुई, जबकि रावण को भगवान के दर्शन से तृप्ति नहीं हुई। वह अपने से महान किसी को मानता ही नहीं था, इसलिए साक्षात भगवान के सामने भी वह उन्हें स्वीकार न कर पाया। वरना बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे हूँ ठटकी एकटक पल रोकी। भगवान के दर्शन में तो वह शांति तेज है कि व्यक्ति शैतान से तत्काल ही साधु बन जाता है। वाणी 2313। संसार की किसी भी वस्तु में यदि मन अटक गया तो उसे तत्काल पाने की लालसा हो जाती है, चाहे वह अपने हक की हो या पराए। यह सब नेत्रों का ही दोष है। हमारी आंख संसार में कुछ ढूंढती रहती है, बस एक अटकाव की चीज़। ऐसा बहुत कम होता है। जब हम सोचें कि ऐसा हमने देखा है तो इससे बहुतों का कल्याण होगा, और अभी से हम भी ऐसा ही करें, इससे स्वतः धर्म परोपकार का प्रचार प्रसार होगा। वाणी 2314। जिसे सुनाई नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता, वह भगवान की लीला विग्रह को कैसे समझ सकता है। भगवान की शक्ति ही उसे अपने में समाहित कर ले, तब तो ठीक है, वरना उसके विवेक को जागृत करना कठिन है। हाँ, वह मुंह से कह सकता है, पर अपने ही मन की बात, इसलिए परमात्मा की सब पर बड़ी कृपा है, तो वे हमें अपनी लीला का दर्शन सुनवा दिखा रहे हैं। वाणी 2315। छोटी छोटी बातें देखते सुनते बड़ी बन जाती हैं, अतः एक छोटा सा परोपकार भगवान की लीला को बड़े रूप में हृदय पटल में उतारा जाए, तथा जो विपरीत बात हो उसे भगवान की कलयुग की लीला समझकर अनसुना अनदेखा कर दिया जाए। अपने को सार से ही मतलब है, बेसार को यूं ही छोड़ देना है, क्योंकि ये आँखें और कान मनुष्य को बुद्धि उपकार में लगाए जाने को ही प्राप्त हैं, ना कि राग द्वेष बढ़ाने के लिए। वाणी 2316। आँखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ जो भगवान का स्वरूप होता है, भगवान का कार्य होता है, वह हाथों से ही पूरा होता है। हाथों का काम है अपनी तथा दूसरों की मदद करना। हाँ, दूसरों की मदद से हमारा स्वतः ही कल्याण संभव है। हाथों से प्रणाम किया जाता है, दूसरों की सेवा की जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, दूसरों को अभय किया जाता है। केवल अपनी सुरक्षा के लिए ही हाथ नहीं है, अपितु इनका उपयोग ऊंचा से ऊंचा काम करने के लिए है। वाणी 2317। दुनिया में जैसे भाई को भाई की उपमा दी जाती है, तो यह संसार ही हमारा है, तो इसको भी हम भाई के रूप में स्वीकार करें। एक हाथ सदा दूसरे की सुरक्षा में रहता है। एक हाथ को चोट लगे तो दूसरा शांत स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए अकेले ही अपनी सुरक्षा नहीं करनी, अपितु भगवान की पूजा समझते हुए अपने हाथों को परोपकार में लगाए रखना है। वाणी 2333। हाथों का काम है नित्य भगवान की पूजा करना। व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, वह सब भगवान की पूजा ही है। हाँ, हर कार्य में यदि अपनापन हो गया तो वह स्वार्थ में चला गया। इसलिए तो कहा गया है, कर नित्य करहि राम पद पूजा। सदा भगवान के चरणों का ध्यान रखने से कभी अनर्थ ना होगा, अपितु जो भी होगा उससे अपना तथा दुनिया का बड़ा हित होगा। वाणी 2318।
सृष्टि चक्र में भगवान के द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार चलने से ही अपना भला हो सकता है। आज लोग अपना बनाने मात्र के लिए तरह तरह प्रपंच रचते हैं। इससे ना ही अपना हित होता है, ना ही दूसरों का। जब तक हम अपने को ही देखते हैं तब तक निर्भय नहीं होते। डरते हुए ना सत्य में प्रवृत्त हुआ जा सकता है, ना ही अपना तथा दूसरों का हित का ख्याल हो सकता है। वाणी 2319। आज नहीं तो कल यह शरीर नहीं रहेगा, तब केवल महल, गाड़ी, धन, परिवार को देख सुनकर दुनिया हमें याद नहीं कर सकती, हमसे एक सबक नहीं ले सकती, हमें अधिक समय तक याद नहीं रख सकती। खैर, इन सब बातों से क्या बचा। हमारी पूर्ति तृप्ति तो केवल दूसरों के हृदय में समा जाने से, दूसरों को राहत देने से होगी। वाणी 2320। रैदास जी राजा की सारी सेना को अपने ही हाथों से भोजन करा रहे होते हैं, तो राजा ने सोचा कि ये तो यहाँ उपस्थित है और प्रत्येक फौजी को वे अपने ही हाथों से कैसे भोजन करवा रहे हैं। तो भक्त जी की भावना ऐसी ही थी कि वे सब में भगवान को देखते थे, अतः उनका सबके सामने प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वाणी 2321। यहाँ अकेला कोई है नहीं और अकेले कुछ कर नहीं सकता, अकेले खा पी नहीं सकता, बिना किसी के साथ रहते हमारा एक क्षण नहीं घट सकता। ना ही हम जी सकते हैं और अकेले रहकर हम जीवन में कर भी क्या सकते हैं। हाँ, जो हिमालय में बैठे हुए हैं वे भी दुनिया के कल्याण हेतु जी रहे हैं, बहुत ऊंची भावना रखकर जी रहे हैं। उनका जीना ही सही अर्थ में सार्थक है। वे अकेले नहीं हैं, अपितु परमात्मा की प्रत्यक्ष सत्ता के साथ हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।